हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में विथ आंसर्स। उसके आंसर्स के साथ में हम प्रीवियस पेपर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि ये वीडियो मैं काफ़ी पहले से लाना चाहती थी, बट कुछ व्यस्तताएं थीं, कुछ चीज़ें थीं जिसमें मैं कुछ ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं वीडियो ला नहीं पाई। बट आज मैं ये वीडियो आपके सामने अपलोड कर रही हूँ, आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वीडियो आपको पसंद आएगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर, जो कि 2016 में जो फॉर्म फिलअप किया गया था और एग्ज़ाम 2019 में लिया गया था। उसके बाद अब जा कर के फॉर्म 2021 में ये यूपी पीजीटी का फॉर्म आया हुआ है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस पेपर वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। इस प्रकार के मनोविदालिता व्यवहार में माता पिता अपने बच्चों को दो विरोधाभासी संदेश देते हैं: व्यामोह, अव्यवस्थित, डबल ब्लाइंड और कैटाटॉनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल ब्लाइंड, जिसमें कि डबल ब्लाइंड सिजोफ्रेनिया में माता पिता अपने बच्चों को दो तरह के विरोधाभासी संदेश को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत लघु साक्ष्य या शून्य साक्ष्य के आधार पर रचित इस निष्कर्ष या डैश कहा जाता है: स्वच्छंद अनुमान, चयनित संक्षिप्तीकरण, अति सामान्यीकरण, आवर्धन एवं न्यूनीकरण। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छंद अनुमान। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब प्रमाण लगभग शून्य हो या बहुत ही कम साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगा दिया जाए तो इस प्रकार के अनुमान को स्वच्छंद अनुमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समूहों का वर्गीकरण क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर के रूप में किया है? गिडिंग, कूले, गिलिन और मिलर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिलर। मिलर जो कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने समूहों का वर्गीकरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इस फॉर्म में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरे जाने वाले पद की आवश्यकताओं का स्पष्ट विशेष वर्णन कहलाता है: कार्य विश्लेषण, कार्य विकल्प, कार्य विवरण और कार्य विशिष्टता। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य विश्लेषण। यहाँ पे इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो भावी कर्मचारियों की खोज और उनको संगठन में नौकरी हेतु आवेदन देने के लिए प्रेरित करता है: चयन, नियोजन, स्थानन एवं भर्ती। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भर्ती, रिक्रूटमेंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड आई होप अब तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह परीक्षण अभ्यर्थियों की योग्यता जैसे हस्तचालित निपुणता, गत्यात्मक योग्यता और आँख एवं हाथ के बीच परस्पर तालमेल का मापन करता है: बुद्धि परीक्षण, कार्यात्मक ज्ञान परीक्षण, मनोगत्यात्मक परीक्षण एवं यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोगत्यात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले इस कारक में सरकारी नीति, स्वैच्छिक न्यायालय, श्रम व्यवस्थापन आदि सम्मिलित होते हैं: आर्थिक कारक, संस्थागत कारक, प्राविधिक कारक एवं सामाजिक कारक। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्थागत कारक। ऑप्शन नंबर बी, संस्थागत कारक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उद्योग के सामान्य कार्यकरण में विघटन उत्पन्न करना इसका लक्ष्य है: धीमे करो, विरोध, बहिष्कार और घिराव। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह प्रेरक सहज है एवं शारीरिक आवश्यकताओं पर आधारित है: सामान्य, सकारात्मक, प्राथमिक और गौण। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक आवश्यकताएं। ये मैस्लो की थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इस प्रकार के साक्षात्कार में अभ्यर्थी को अपने बारे में बताने का अवसर दिया जाता है: औपचारिक, अनौपचारिक साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, प्रतिबल साक्षात्कार एवं गहन साक्षात्कार। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असंरचित साक्षात्कार, जहाँ की क्वेश्चन जो है वो पहले से डिक्लेयर नहीं होते हैं, कैंडिडेट के आंसर्स के साथ साथ में क्वेश्चन जो हैं वो बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण सिद्धांत विकास किसने दिया था? फ्रायड, ऑलपोर्ट, कैटल और जॉन। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यक्तित्व के स्वतः सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सेल्फ थ्योरी किसने दी? F.W. टेलर, ऑलपोर्ट, कार्ल रोजर एंड रुक। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल रोजर ने पर्सनालिटी की सेल्फ थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वह प्रकृति क्या है जिसके अंतर्गत संवेदन आगत की प्राप्ति और उसका कूट लेखन में परिवर्तित करके भंडारण किया जाता है? कूट लेखन, कूटानुवाद, अभिलेखन और पुनर्प्राप्ति। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूट लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार की स्मृति में व्यक्ति जागरूक न होने के बावजूद भी अपने आगामी निष्पादन एवं व्यवहार को प्रभावित कर सकता है? अंतर्निहित स्मृति, सुव्यक्त स्मृति, शब्दार्थ स्मृति और घोषणात्मक स्मृति। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अंतर्निहित यानी कि इम्प्लिसिट मेमोरी। इसमें व्यक्ति अपनी स्मृति के बारे में जागरूक ना होते हुए भी अपने आगामी निष्पादन एवं व्यवहार को ये स्मृतियाँ प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने कहा कि अभिवृत्ति एवं विश्वास दोनों परस्पर संबंधित हैं? विलियम जेम्स, क्रेच एंड क्रेचफील्ड, कोहलर एंड टिचनर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रेच एंड क्रेचफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार का अवधान इच्छित क्रियाओं की पुनरावृत्ति से प्राप्त होता है? बाध्य, तत्कालीन, अंतर्निहित एवं सुव्यक्त। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है कि दफ्तर से घर लौटने के बाद एक पिता अपने बेटे को भयभीत करने के लिए हमेशा गाली गलौज करता है तथा उसे दंड देता है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंध, प्राचीन अनुबंध, पुनर्बलन अधिगम और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्राचीन अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग का एक ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जटिल व्यवहार जो समस्त उपजातियों के बीच कठोरता से गढ़ा और अनाधिगमित होता है वो क्या कहलाता है? छाप, मूल प्रवृत्ति, संवेग और भावना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विद्युत आघात एवं उच्च ध्वनि किस प्रकार के पुनर्बलन के एग्जाम्पल हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, स्थिर और परिवर्तनशील। तो ऑफ कोर्स ये नकारात्मक पुनर्बलन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, रेटिना में अवसादी स्पॉट जो कि दृष्टि क्षेत्र के केंद्र में होता है जहाँ की प्रायः प्रतिबिंब स्पष्टता केंद्रित होता है कहलाता है? फोविया, कॉर्निया, आइरिस और ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सभी प्रयोज्यों के लिए प्रयोग में प्रकाश की मात्रा बराबर रखना कहा जाता है? विलोपन, दशाओं की स्थिरता, संतुलन एंड प्रतिसंतुलन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दशाओं की स्थिरता का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइपराइटर शिक्षण के समान है? साइकिलिंग, कार ड्राइविंग, पियानो और टेनिस। तो यहाँ पे पियानो जो है वो टाइपराइटर के समान ही उसको भी हम सीख सकते हैं। मतलब अगर दोनों को हम एक साथ में सीखते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव ट्रांसफ़र, लर्निंग का नेगेटिव ट्रांसफ़र वहाँ पे काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तब अधिकतर हम लोग किस तत्व पर केंद्रित रहते हैं? दिशा, दृढ़ता, निष्पादन और तीव्रता। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्रता। व्यवहार को करने की तीव्रता यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्लेन को चलाना किस प्रकार के अधिगम का एग्जाम्पल है? व्यक्तित्व, बुद्धि, कला और योग्यता। तो प्लेन चलाना ये एक एप्टीट्यूड है हमारा, ये एक एप्टीट्यूड स्किल हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, लोगों के प्रतिनिधि समूह जिसके लिए परीक्षण आश्रित है तथा प्राप्त अंगों का विन्यास है? अभिक्षमता, मानक, प्रतिवेदन और स्थायित्व। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वैभिन्न पूर्ण चिंतन के संप्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? थर्स्टन, स्पीयरमैन, गिलफर्ड और वर्णन।
यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कॉन्सेप्ट गिलफर्ट के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, असामान्यता का चिकित्सीय प्रतिमान इस तर्क से समर्थित होता है कि शुद्ध व्यक्ति अपने बेतुके व्यवहार के बारे में सोचते हैं कि वह उनकी अपनी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। नेक्स्ट है दूसरों के अवास्तविक अपेक्षाओं का परिणाम है। और लास्ट है केवल परिस्थिति जन्य परिवर्तनों का परिणाम है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स उनका जो भी शुद्ध या बेतुका व्यवहार है उसके लिए वे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह परीक्षण नियोजकों द्वारा कर्मचारियों का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मनोगत्यात्मक परीक्षण, स्नातक प्रतिवेदन परीक्षण, व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण, विद्वता अभिक्षमता परीक्षण। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए? कर्मचारियों के नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार के व्यक्तित्व में व्यक्ति अवसरों की पहचान करेंगे, उसे सद्विनियोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जब तक सार्थक परिवर्तन नहीं होता तब तक प्रयास करते रहेंगे। ऑप्शन इस प्रकार है, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, जजिंग पर्सनालिटी एंड प्रोएक्टिव पर्सनालिटी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स अग्र सक्रिय पर्सनालिटी जो है वो ऐसे होंगे। अग्र सक्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अवसरों की पहचान करेंगे, उसे सद्विनियोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जब तक सार्थक परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो एक्टिव रहेंगे, मतलब प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सी आवश्यकता के लिए मैत्रीपूर्ण एवं स्नेहशील अंतर्व्यक्तिक संबंध वांछनीय है? शक्ति की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, सहसंबंधन की आवश्यकता एवं पुरस्कार की आवश्यकता। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहसंबंधन की आवश्यकता। ये भी मैस्लो की थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इस श्रेणी में तीव्र विकृतियाँ सन्निहित हैं जहाँ व्यक्तियों के वास्तविकता के प्रत्यक्षण गंभीर रूप से असंगठित होते हैं। बुद्धि सिंड्रोम, व्यक्तित्व विकृति, मनोविकार और मनोविकृति। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकोसिस। मनोविकृति में तीव्र विकृतियाँ सन्निहित होती हैं जहाँ व्यक्तियों के वास्तविकता के प्रत्यक्षण गंभीर रूप से असंगठित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, दो समकालीन संदेशों को पृथक करने का कार्य निर्भर है व्याकरण संकेतों की उपस्थिति पर, वाचक की आवाज़ की विशेषताओं की अनुपस्थिति पर, सामग्री की उपस्थिति पर और उपर्युक्त सभी। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अधिगम निस्सहाय प्रतिमान का गठन किसके द्वारा किया गया? एरोनबेक, कोन एंड गॉटेल, सेलिगमैन एंड पीटरसन। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिगमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐश ने चित्ताकर्षण प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तियों के बारे में मत बनने का आधार है अंत में दी गई सूचना, प्रारंभ में दी गई सूचना, मध्य में दी गई सूचना और व्यक्ति के बारे में संपूर्ण सूचना। यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभ में दी गई सूचना के द्वारा ही हम मत बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आहार, आदत, भाषा और जीवन शैली में प्रांतीयता का कारण क्या है? राजनैतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक कारणों से हमारे आहार, आदतों और भाषा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उद्योग इसे नवाचारिता से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ऑप्शन बी, चयन संबंधी निर्णय, ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विविधता और लास्ट ऑप्शन है तकनीकी प्रतिभा। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। इसके द्वारा उद्योग इसे नवाचारिता से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह परीक्षण व्यक्ति के दिए गए कार्यों को सीखने की योग्यता का मापन करते हैं यदि उपयुक्त परीक्षण दिया जाए। बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और परिस्थितिजन्य परीक्षण। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वह कौन सी पद्धति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता अभ्यर्थी को उत्तर देने में बाधा डालकर तनाव उत्पन्न करता है? पैनल साक्षात्कार, प्रतिबल साक्षात्कार, समूह चर्चा साक्षात्कार एंड गहन साक्षात्कार। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबल साक्षात्कार। स्ट्रेस इंटरव्यू जो है यहाँ पे
इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यूई को स्ट्रेस दे करके इंटरव्यू में बाधा डालने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इस प्रकार के हड़ताल में कार्मिक 1 घंटे या पूरे दिन काम नहीं करते। औजार बंद, सिट डाउन, धरना और विरोध। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी संगठन में कर्मचारी विरोध में कभी कभी कुछ घंटे अथवा दिन भर के लिए कार्य नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह नियोजन परिस्थितियों के संबंध में औद्योगिक संघर्षों को रोकने के लिए निर्मित किया गया है। स्थायी आदेश, शिकायत निवारण प्रक्रिया, कार्मिक संघ और द्विपक्षीय निकाय। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट ऑप्शन नंबर ए, स्थायी आदेश। स्थायी आदेश परिस्थितियों के संबंध में औद्योगिक संघर्षों को रोकने के लिए निर्मित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एनटीए ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वह कौन सी पद्धति है जहां संगठन अभ्यर्थियों से उन व्यक्तियों का नाम व पता पूछती है जिन्हें संपर्क किया जा सकता है। संदर्भ, शैक्षिक संप्राप्ति, कार्य अनुभव और जीवन कथा अनुसूचियाँ। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ। रेफरेंसेस में कर्मचारियों के बारे में उनके बारे में उन लोगों से संपर्क किया जाता है जिन्हें वो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी नए कर्मचारी जिसको परिवीक्षाधीन निर्दिष्ट किया गया है को संगठन से परिचित कराना कहलाता है भर्ती, स्थानांतरण, चयन और नियोजन। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोजन यानी कि इंडक्शन। इंडक्शन में हम कर्मचारी को बाकी सभी कर्मचारियों के साथ में, एम्प्लॉयज़ के साथ में उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसका कहना है कि व्यक्तित्व उन मनोगत्यात्मक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये बिल्कुल हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, ये स्टेटमेंट ऑलपोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो ऑलपोर्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी समिति की संस्तुति स्वीकार करके उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में मनोविज्ञान के ब्यूरो की स्थापना की थी। घोष, नरेंद्र देव, भाटिया और मेहता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र देव। नरेंद्र देव समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में मनोविज्ञान के ब्यूरो की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौशल एवं आदतों को अर्जित करने के लिए किस प्रकार की स्मृति का प्रयोग किया जाता है? घोषणात्मक, प्रक्रियात्मक, शब्दार्थक और प्रासंगिक। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसीड्यूरल मेमोरी, प्रतिक्रियात्मक मेमोरी, जिसमें कि हम लोग किसी भी कौशल को, किसी भी आदत को अर्जित करके उसे अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्क्रम सिद्धांत यानी कि हायरार्की थ्योरी में कौन सी आवश्यकता आत्मपूर्ति पर आधारित है? आत्मसम्मान की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता एवं आत्म वास्तविकता की आवश्यकता। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, 125 क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो में मैं इंक्लूड करूं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूं। क्वेश्चन के आंसर्स को बताते हुए उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने निम्नांकित परिभाषा दी? संवेग एक जटिल भावनात्मक अनुभव है जिसमें शारीरिक परिवर्तन सन्निहित होता है और जिसे व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। मैकडॉगल, चार्ल्स जी मॉरिस, क्रो एंड वुडवर्थ। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स जी मैरिस ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलन की 2 सारणियों जो कि अनुक्रिया की उच्चतम दर को उत्पन्न करती हैं वो इस प्रकार है, संतत एवं नियत अंतराल एवं परिवर्तनीय अंतराल एवं परिवर्तनीय अनुपात, नियत अनुपात एवं परिवर्तनीय अनुपात। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरिएबल इंटरवल एंड वेरिएबल रेशियो, जिसमें कि कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कब हमें रेनफोर्समेंट देना है, कितने टर्म के बाद देना है, कितने ट्रायल के बाद देना है, कितने टाइम के बाद देना है, यहाँ पे ये डिसाइड नहीं होता, ये चेंजेबल होता है। यहाँ पे लर्निंग सबसे ज़्यादा हायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, त्रिवर्णात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से रंग शंकु के 3 प्रकार हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, नीला, हरा, पीला, नीला, हरा और लाल, पीला और नीला। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल, नीला और हरा, जिसको कि प्राइमरी कलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है,
चित्रात्मक संकेतों का शक्तिशाली सेट सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कॉफका, वर्दाइमर, कोहलर एंड गिब्सन। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्दाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक सड़क दुर्घटना में सोहन के सिर में चोट लगी। दुर्घटना के बाद से सोहन की नई स्मृतियों की क्षमता नहीं बनी। उसको दुर्घटना से पहले हुई बहुत सी घटनाएं याद रहीं, परंतु वह 15 मिनट पहले हुई घटना को याद नहीं कर सकता। सोहन के मस्तिष्क के किस हिस्से में चोट लगने की अधिक संभावना है? मस्तिष्क स्तंभ, हिपोकैम्पस, स्पाइनल कॉर्ड और चालाकार रचना यानी रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो मेनली हमारी जो नई वाली मेमोरीज होती हैं वो हिपोकैम्पस में वो डेवलप होती हैं, इसलिए यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिपोकैम्पस। ऑप्शन नंबर बी, हिपोकैम्पस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रयोगकर्ता द्वारा प्रहस्तित परिवर्त्य कहा जाता है? स्वतंत्र परिवर्त्य, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल और एक्सट्रानिवस वेरिएबल। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिसर्चर होता है वो उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अनुक्रियाओं का आदतजन्य हो जाना कहलाता है अवधान केंद्रन, स्वचालिता, अवधान स्थिरता और ऐच्छिक ध्यान। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वचालिता। जब कोई अनुक्रिया आदत बन जाए तो उसे स्वचालिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उसे क्या कहते हैं जब अधिगम का स्तर उल्लेखनीय दर से घट जाता है? थकान, अप्रभावशीलता, नकारात्मक प्रेरणा और नीरसता। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थकान। थकान की अवस्था में धीरे धीरे लर्निंग जो है उसका लेवल घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, चेतना व्यक्तिकता और गत्यात्मक व्यवहार में अचानक और अस्थायी बदलाव दर्शाता है? वियोजित विकृति, अपरिवर्त विकृति, दैहिक विकृति और रूपांतरण विकृति। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजित विकृति यानी डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें कि हमारी चेतना के साथ साथ हमारी कुछ हद तक हमारी मेमोरी में भी काफ़ी ज़्यादा डिसएसोसिएशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, चयन के लाभों का निर्धारण निम्नलिखित में से होता है? चयन विधियों की वैधता, निम्न चयन अनुपात, सफलता की निम्न दर और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चयन के लाभों का निर्धारण इन सभी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने कहा कि बुद्धि में बहुकारक घटक होते हैं? बैन, स्पीयरमैन, वर्नॉन और थर्स्टन। तो यहाँ पे थर्स्टन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्स्टन मल्टी फैक्टर कंपोनेंट के बारे में, इंटेलिजेंस के मल्टी फैक्टर कंपोनेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान बन गया। टर्मन की मापनी, वेस्लर परीक्षण, बीने परीक्षण और बहुकारक परीक्षण। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, टर्मन की मापनी। टर्मन की बुद्धि मापनी आने वाले समय के लिए बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान बन गया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बुद्धि परीक्षण को इन्होंने ही यही लेकर के आए और इनके आधार पे ही बाद में फिर और तरह तरह के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विकृति माँ के 21वें क्रोमोसोम के विभक्त न होने के कारण होता है? शारीरिक विकलांगता, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और बुद्धि क्षति। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम के 21वें जोड़े आपस में विभक्त नहीं हो पाते, जिसके चलते डाउन सिंड्रोम, ये डिजीज़, ये सिंड्रोम ये बच्चे में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वह कौन सा व्यक्तित्व का सीलगुण है जो व्यवहार में बाह्य स्थिति कारकों से व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता को दर्शाता है? आत्ममूल्यांकन, आत्म आकलन, स्वतः निगरानी और आत्म गौरव। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म निगरानी, स्वतः निगरानी। सेल्फ मॉनिटरिंग जो है यहाँ पे व्यक्तित्व का वह सीलगुण होता है जो कि व्यवहार में बाह्य स्थिति से व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारी काम को पसंद नहीं करते, आलसी होते हैं, जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते और निष्पादन के लिए उनको विवश किया जाना चाहिए? टाइप एक्स थ्योरी, टाइप वाई थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत, मैस्लो थ्योरी। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
टाइप एक्स थ्योरी जो है इसका मानना है, ये इस मान्यता पर आधारित है कि कर्मचारी चोर होते हैं, इन्हें कार्य करना पसंद नहीं होता, ये आलसी होते हैं, ये जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते, इसलिए इनको निष्पादन के लिए विवश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह तकनीक मूलभूत आवश्यकताओं को आकलन करती है जिसमें व्यक्तियों से चित्रों पर कहानियाँ बनाने के लिए कहा जाता है। इंक ब्लॉक टेस्ट, इंक ब्लॉक टेक्निक, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और ड्रॉ अ पिक्चर टेस्ट। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। TAT में व्यक्तियों से चित्रों के आधार पर चित्रों को देखकर कहानी लिखने को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एनल अवस्था में वंचन या अति आसक्ति का परिणाम होता है सुव्यवस्था से असामान्य सरोकार, खाने से असामान्य सरोकार, शरीर से असामान्य सरोकार और परोपकारिता से असामान्य सरोकार। तो मतलब यहाँ पे एनल स्टेज में जब भी इसको सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सुव्यवस्था से एक तरह का असामान्य सरोकार बच्चे में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यक्तित्व अनुसूची के प्रशासन में भाव संबंध क्यों स्थापित किया जाता है? स्पष्ट और निष्कपट अनुक्रियाएं, असंपादित साहचर्य, परीक्षण के पदों पर एकाग्रता, अच्छे निष्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रयत्न। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट और निष्कपट अनुक्रियाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व अनुसूची के प्रशासन में भाव संबंध स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रयोगात्मक शोध में प्रतिपुष्टि अधिक समझ सुनिश्चित करती है आदेशों की, प्रक्रिया की, अभिकल्प की, उपर्युक्त सभी की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, DMK पार्टी किस राज्य की पार्टी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और केरल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। DMK तमिलनाडु का एक राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु द्वारा झुनझुने की डोरी खींचना दर्शाता है ड्राइव में न्यूनता, दैहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, संवेदनात्मक उद्दीपन की आवश्यकता और मूल प्रवृत्तीय व्यवहार। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदनात्मक उद्दीपन की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस क्रिया में आवेदकों को सम्मेलन कक्ष में बुलाकर किसी एक प्रकरण अध्ययन की विवेचना करने को कहा जाता है? कारोबारी, क्रीड़ा, बुद्धि परीक्षण, योग्यता परीक्षण और समूह चर्चा। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, समूह चर्चा। समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन में हम सम्मेलन कक्ष में अभ्यर्थियों को बुला करके उन्हें किसी भी एक टॉपिक पर डिस्कस करने को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संवेगात्मक उत्तेजना बाधित करती है अच्छी तरह सीखी हुई आदत को, शतरंज के खेल को खेलने की योग्यता को, सरल कार्यों के निष्पादन को और अपने नाम के शब्द विन्यास करने की योग्यता को। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शतरंज के खेल को खेलने की योग्यता को बाधित करती है। संवेगात्मक उत्तेजना शतरंज के खेल को खेलने की योग्यता को बाधित करती है, क्योंकि शतरंज खेलना, चेस खेलना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आधारभूत असामंजस्य अनैतिक एवं आर्थिक विघ्नों का परिणाम है हड़ताल, तालाबंदी, द्वंद्व और युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हड़ताल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस उद्देश्य के लिए जीवन वृत्ति सूचना व्यावसायिक निर्देशन में दी जाती है? विशेष व्यवसाय को चुनने हेतु, जीवन वृत्ति निर्णय लेने हेतु, शैक्षिक पाठ्यक्रम चुनने हेतु और ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इन प्रेरकों का अधिगम संप्रत्यय के साथ घनिष्ठ संबंध है, प्राथमिक, सामान्य, गौण और नकारात्मक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी ड्राइव्स जो हैं गौण अभिप्रेरण अर्जित और सीखे गए होते हैं, अतः इन प्रेरकों का अधिगम संप्रत्यय के साथ में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हमारी जो लर्निंग है वो भी बेसिकली एक्वायर्ड होती है, अर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वह क्या है जिसमें मूल्यांकनकर्ता अभ्यर्थी की प्रतिबल में निर्णय लेने को योग्यताओं, संगठनात्मक योग्यताओं और स्मृति योग्यताओं का निरीक्षण करते हैं? इन बास्केट अभ्यास, सामूहिक समस्या समाधान, भूमिका निर्वाह और सहकर्मी मूल्यांकन। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन बास्केट अभ्यास में मूल्यांकनकर्ता अभ्यर्थी के प्रतिबल में निर्णय लेने की योग्यताओं, संगठनात्मक योग्यताओं और स्मृति योग्यताओं का निरीक्षण और जांच करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा यह निर्धारित करता है कि कार्य समाज द्वारा तय मानकों व नियमों के हिसाब से सही है या नहीं? इट, सोशल लर्निंग, सुपर ईगो और ईगो। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो। हमारा सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी के प्रिंसिपल पे चलता है और ये डिसाइड करता है कि कार्य समाज द्वारा तय मानकों के नियमों के हिसाब से सही है अथवा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, लोगों को छल से साधने वाली व्यक्तिक प्रवृत्ति क्या है? आत्मसम्मान, आत्मनिगरानी, मैकियावेलिनियम और नियंत्रण का बिंदुपथ। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेलियनिज्म। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सूचना के कूटलेखन, भंडारण एवं पुनः प्राप्ति को क्या कहा जाता है? ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार की आवश्यकता मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित है? आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्म यथार्थी यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिजियोलॉजिकल नीड जो है शारीरिक आवश्यकताओं में ये सभी आवश्यकताएं हमारी इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ड्राइव के लिए एक पुनर्बलन अभिकर्ता के रूप में क्या कार्य करता है? प्रेरणा, प्रोत्साहन, आवश्यकताएं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन एक तरह से पुनर्बलन अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नांकित में से कौन एक व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को मुख्य संरचना प्रदान करता है? अधिगम, स्मृति, अभिवृत्ति और अनुभव। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। अधिगम हम सभी को हम बनाता है, अर्थात बिना अधिगम के हम जो आज हैं या जो आप आज हैं वह नहीं हो सकते। इसलिए अधिगम एक व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को मुख्य संरचना प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इनमें से कौन सा तत्व पेवलोव के प्राचीन अनुबंध अधिगम में असहज उद्दीपक है? घंटा, डंडा, कलम और पानी। तो ऑफ कोर्स ये घंटा इज द करेक्ट आंसर। बेल जो है वो वहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस वहाँ पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ट्यूलिंग के अनुसार स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स अकॉर्डिंग टू ट्यूलिंग उन्होंने 3 तरह की मेमोरीज़ के बारे में बताया है, प्रतिक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति तथा इतिवृत्तात्मक स्मृति, यानी कि प्रोसीड्यूरल मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एटकिंसन सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि कार्य की उपागम प्रवृत्ति का प्रकार है। सफलता का उद्देश्य, कार्य की सफलता की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्य, लक्ष्य प्राप्ति का प्रेरक मूल्य, उपर्युक्त सभी। यहाँ उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से व्यवस्थित है? एनकोडिंग, रिट्राइवल, स्टोरेज, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, स्टोरेज, एनकोडिंग, रिट्राइवल और रिट्राइवल, एनकोडिंग, स्टोरेज। तो यहाँ पे इसका जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो इस प्रकार है, सबसे पहले एनकोडिंग होती है, फिर वो स्टोरेज किया जाता है माइंड में, ब्रेन में, उसके बाद उसका हम रिट्राइवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, प्रशिक्षण और आदत को अन्य परिस्थिति में स्थानांतरण करना स्थानांतरण को संदर्भित करता है। यह किसने कहा था? स्किनर, वॉटसन, पेवलोव और सोरेनसन। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोरेनसन। सोरेनसन ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, फिल्टर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तावित है ब्रॉडमैन द्वारा, ट्रिसमैन द्वारा, जेम्स द्वारा और वुडवर्थ द्वारा। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉडमैन ने फ़िल्टर थ्योरी के बारे में बताया था। फ़िल्टर थ्योरी ऑफ अटेंशन ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक कर्मचारी वेतन के बजाय सम्मान को महत्व देता है, उसमें कौन सा प्रेरक प्रबल है? बाह्य अभिप्रेरक, अंत अभिप्रेरक, स्वार्थ प्रवृत्ति और प्राथमिक। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंत अभिप्रेरणा। यहाँ क्वेश्चन देखकर भी बिल्कुल हमें क्लियरली समझ आ जा रहा है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो आई होप आपकी तैयारी, सबकी तैयारी आपने अच्छे से कर ली होगी और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, परीक्षण प्राप्तांक, व्यवहार एवं व्यक्तिगत उपलब्धि आदि कसौटियों के प्रति अनुरूपता की खोज करके इस विशेषता का आकलन किया जाता है। विश्वसनीयता, सटीकता, स्थायित्व और वैधता। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैधता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कारण सिद्धांत जनरल फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन, थॉर्स्टन, गिलफोर्ड और वर्नन। द करेक्ट आंसर इज स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने जनरल फैक्टर, इंटेलिजेंस के जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने सूचना प्रक्रिया घटकों एवं उप घटकों में विभेदीकरण किया है? बी ने स्टर्नबर्ग, ब्रूनर और प्याजे। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्टर्नबर्ग ने इसको कंपोनेंट और इसके मेटा कंपोनेंट में इंटेलिजेंस को डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जब जन समूह में बुद्धि के मापन से एक घंटी की आकृति के विवरण का उत्सर्जन होता है, इसे क्या कहते हैं? ओजाइव वक्र, सामान्य वक्र, यू वक्र और टी आकार का वक्र। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल कर्व। मीन्स यहाँ पे जनसमूह एक बेल शेप्ड जो फिगर होता है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है और उसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या फिर नॉर्मल कर्व भी उसको कहा जाता है। इन सारे टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी हुई है, आई थिंक आपने देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यक्ति द्वारा दूसरों के साथ किए जाने वाले प्रतिकार एवं क्रिया के समग्र तरीकों को कहते हैं व्यक्तित्व, संवेग, अधिगम और मूल्य। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। इसको व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसके व्यवहारों, अन्य लोगों के साथ उसके संबंधों आदि का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निरीक्षण की तथ्यात्मक परिशुद्धता दर्शाती है वैधता, विश्वसनीयता, निश्चितता और यथार्थता। यहाँ ऑप्शन नंबर ए, वैधता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन से परीक्षण में कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग किया जाता है? MMPI, इंक ब्लॉक टेस्ट, 16 व्यक्तित्व कारक पर्सनैलिटी और थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने कैटल ने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था और इन्होंने पर्सनैलिटी के 16 फैक्टर्स के बारे में बतलाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संतुलन पुनर्स्थापन की आवश्यकता के कारण जीव प्राणी क्रिया के लिए अभिप्रेरित होते हैं। यह निश्चित वाक्य उद्धृत करता है कि अनाधिगमित ड्राइव व्यवहार को शक्ति देता है, जैविक ड्राइव व्यवहार को शक्ति देता है, चिंतन व्यवहार को शक्ति देता है और चयन व्यवहार को शक्ति देता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक ड्राइव व्यवहार को शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मनोविश्लेषण सिद्धांत में इस प्रकार की विकृति का वर्णन है जो अत्यधिक अधिकारिक सुपर ईगो का परिणाम है: व्यग्रता, द्विध्रुवीय आतंक और विषाद। तो यहाँ पे मनोविश्लेषण सिद्धांत में बताया गया है कि जिस व्यक्ति में सुपर ईगो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा उसमें विषाद होने के, डिप्रेशन होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भय इस प्रकार के विकार का प्रमुख लक्षण है: व्यामोह विकृति, विषाद, व्याग्रता विकृति और द्विध्रुवीय विकृति। तो यहाँ पे भय जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर में का वो मेन लक्षण होता है, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, गौण समूह का प्रतिनिधित्व करता है कार्यदक्षता, वफादारी, सांस्कृतिक रुचि और उदासीन संसार। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, उदासीन संसार। उदासीन संसार का प्रतिनिधित्व गौण समूह करता है, या एक रूप में यह भी कह सकते हैं कि गौण समूह वह होता है जो हमारी प्राथमिकता सूची में नहीं रहता, अतः गौण समूह दिए गए विकल्पों में उदासीन संसार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, परीक्षण प्रशासन में स्वपरिपूरित भविष्य कथन का प्रभाव क्या दर्शाता है? परीक्षार्थी की प्रत्याशाएं, परीक्षक की प्रत्याशाएं, परीक्षण परिस्थिति की मांगें और परीक्षण परिस्थिति की प्रत्याशाएं। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण परिस्थिति की प्रत्याशाएं। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आवेदनों का आकलन करने के लिए यह पद्धति मनोविज्ञान की सहायता लेती है: नैदानिक, भारत, परीक्षण और साक्षात्कार। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैदानिक, क्लिनिकल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, चयन की इस प्रक्रिया में समान स्तर के कर्मिक रोजगार परीक्षण एवं साक्षात्कार डैश करते हैं। 360 चयन कार्यक्रम इज द राइट आंसर। यहाँ 360 सिलेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रतिबल बीमारी संबंध को निम्नांकित के संदर्भ में सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है: मनोवैज्ञानिक परिवर्त्य, सामाजिक परिवर्त्य, वातावरणीय परिवर्त्य और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है,
कार्मिक के खंडयुक्त कार्य उद्योगों में क्षमताओं की अनुपयोगिता का कारण है। यह कथन किस प्रतिमान को अवलंबन देता है? उद्योग में तार्किक व्यक्ति, उद्योग में आर्थिक व्यक्ति, उद्योग में स्व यथार्थीकृत व्यक्ति और उद्योग में सामाजिक व्यक्ति। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग में सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रेरणा की प्रत्याशा सिद्धांत का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? मैस्लो, व्रूम, हर्ज़बर्ग और मैकग्रोवर। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्रूम ने प्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति एक निश्चित तरीकों से व्यवहार करते हैं क्योंकि वे कुछ व्यवहारों का चयन करते हैं जिससे कि उन्हें सफलता मिल सकती है और इस तरह अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह परीक्षण एक औजार है जो श्वास क्रिया, रक्तदाब एवं नाड़ी में होने वाले परिवर्तनों को प्रमाणित करता है। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निर्देशन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम कहाँ पर होता है? सेंट्रल वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। यहाँ NCERT, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यक्ति की चिरस्थायी व्यवस्था विशेषता क्या है जो उसे दूसरों से अलग करता है? आत्मसम्मान, पराअहम, अहम और सीलगुण। यहाँ पे सीलगुण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अतीत को याद करना किस प्रकार की स्मृति में पाया जाता है? प्रासंगिक, सदार्थ, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। यहाँ एपिसोडिक मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार की आत्मसंकल्पना उन प्रत्यक्षणों से बनी है जो व्यक्ति के बनने की इच्छाओं में सन्निहित हैं? अस्थायी आत्मसंकल्पना, सामाजिक आत्मसंकल्पना और मूलभूत आत्मसंकल्पना। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जब व्यक्ति कुछ या किसी की तरह बनना चाहता है तो यह उसके आदर्श आत्म संकल्पना के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अनुबंध होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। मीन्स अनुबंध होने के लिए, लर्निंग के लिए कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए? UCS और CS का कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए? यहाँ ऑप्शन नंबर सी, CS, US और UR, ये इसका एक करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है और ये इसका एक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रयोग में दृष्टिक अवधान में उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है? सोलोमैन डिस्क, न्यूटन डिस्क, मेंसन डिस्क और विलियम डिस्क। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेंसन डिस्क, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस मनोवैज्ञानिक ने प्राचीन अनुबंध का प्रतिपादन किया? वॉटसन, स्किनर, पैवलोव और कोहलर। तो पैवलोव इज द करेक्ट आंसर। पैवलोव ने सबसे पहले प्राचीन अनुबंध को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, स्किनर के अनुसार निम्नांकित में से कौन इस प्रकार इसके परिणामों के द्वारा निरूपित और निर्वाहित होता है? उद्दीपक, अनुबंध, व्यवहार और प्रश्नकरण। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्किनर इन्होंने व्यवहार पर बहुत ज़्यादा, बिहेवियर पर या रिस्पॉन्ड पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है छात्र को उसके प्रत्येक सही उत्तर पर प्रोत्साहन दिया जाए? सतत पुनर्बलन, सकारात्मक, परिवर्तनशील और स्थिर पुनर्बलन। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतत पुनर्बलन, जिसमें कि हर रिस्पॉन्स के लिए उसको हर बार रेनफोर्समेंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उन समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई आ सकती है जिनमें एक ही वस्तु का असामान्य तरीके से प्रयोग किया जाता है। मेंटल सेट, अप्रासंगिक सूचना, अनावश्यक बाध्यताएं और कार्यपरक स्थिरता। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपरक स्थिरता होती है तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या उस वस्तु के अलग उपयोग बताने में हमें कठिनाई का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कोहलर के प्रयोग में प्रयुक्त बुद्धिमान चिंपैंजी का क्या नाम था? जैक, मैक, सुल्तान, मुल्तान। करेक्ट आंसर है सुल्तान। उन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अधिगम स्थानांतरण का यह कौन सा प्रकार है जहां एक परिस्थिति में प्राप्त अनाधिगम में के सामान्य पक्ष को अन्य परिस्थिति में उपयोग किया जाता है? नकारात्मक, गैर विशिष्ट, विशिष्ट और शून्य, 0। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर विशिष्ट ट्रांसफ़र, नॉन स्पेसिफिक ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, शारीरिक एवं भावात्मक खतरों से बचाव उत्क्रम आवश्यकता सिद्धांत की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शारीरिक, सामाजिक, सम्मान और सुरक्षा। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा की आवश्यकता।
सुरक्षा की आवश्यकता में भावनात्मक खतरों से बचाव और हमें सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता, ये श्रेणियाँ आती हैं। मैस्लो की थ्योरी से हमने देखा 5 से 6 क्वेश्चन अब तक आ गए, और सिलेबस डिस्कशन में मैंने बताया भी था किस पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो आई होप आपने उसको अच्छे से पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये परीक्षण कुछ चारित्रिक प्रतिमानों को पहचानने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं। अभिक्षमता, व्यक्तित्व, योग्यता और संप्राप्ति। तो यहाँ पे चारित्रिक प्रतिमानों को पहचानने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, पूर्व स्कूल बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षणों का विकास किसने किया? जोन्स, स्मिथ, गार्टफिल एंड थॉर्नडाइक तथा सनबर्ग। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्फिडल और थॉर्नडाइक ने पूर्व स्कूली बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण को डेवलप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसका कहना है कि बुद्धि एक समायोजित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता एवं परिवेश में क्रिया प्रतिक्रिया सन्निहित होता है? ब्रूनर, पियाजे, बिने और वर्नॉन। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पियाजे ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण में IQ का मापन किस प्रकार किया जाता है? SD के द्वारा, मीन के द्वारा, मीडियन के द्वारा, AD के द्वारा। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्लर बुद्धि परीक्षण में बुद्धि लब्धि का मापन SD के द्वारा, SD के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह परीक्षण हाई स्कूल के छात्रों एवं गैर कॉलेज प्रौढ़ों को परामर्श प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित किया गया है। विद्वता अभिक्षमता परीक्षण, सापेक्षित अभिक्षमता परीक्षण, मनोगत्यात्मक परीक्षण और स्नातक प्रतिवेदन परीक्षण। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षित अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जो व्यक्ति बनने के योग्य है वह बनने की उत्तेजना किस आवश्यकता में सन्निहित है? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें कि व्यक्ति को पता होता है उसको अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, और वो उसी तरफ अपने आप को वो ड्राइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोप ओपेरा हानि चरितार्थ करती है? पूर्ववर्ती स्मृतिहीनता, अग्रवर्ती स्मृतिहीनता, रिप्रेशन और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। यहाँ पे सोप ओपेरा हानि चरितार्थ जो है वो ऑप्शन नंबर ए, रिट्रोएक्टिव अमनेशिया को यहाँ पे वो संदर्भित करती है। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इस श्रेणी में वह मंद विकृतियाँ सम्मिलित हैं जिसमें मध्यमार्ग की अक्षमता होती है? न्यूरोसिस, बुद्धि सिंड्रोम, मनोविकृति और व्यक्तित्व विकृति। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में भी भेद विकृतियाँ होती हैं जिसमें कि अपेक्षाकृत कम खतरनाक अक्षमता होती है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर के 125 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट होती है। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।